ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हो तो पहली बात तो ये कि कोई भी बंदा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर कोई इंसान बीमार है, चाहे वो किडनी की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, कैंसर हो, टीबी हो, फेफड़ों की दिक्कत, खांसी, जुकाम, बुखार, किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर ग्रस्त है, अगर इस टॉपिक को समझ गया तो वो अपनी बीमारी को रिवर्स कर लेगा, पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप इस टॉपिक को शुरू से आखिर तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की एक एक बात मोतियों की तरह है। अगर आपने इस टॉपिक को आखिर तक नहीं सुना तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात मिस कर दोगे, और जहां पर आपने बात मिस करी वहीं पर अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, वन क्योर फॉर ऑल, यानी कि सभी बीमारियों का एक इलाज। और वो इलाज क्या है? वो इलाज है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, डिटॉक्सिफिकेशन सभी बीमारियों का इलाज है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शरीर में गंदगी का जमा होना ही सभी बीमारियों का कारण है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि शरीर में से उस गंदगी को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को ही डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब वो गंदगी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक्सेस शुगर हो सकती है, बीपी के पेशेंट के लिए एक्सेस सॉल्ट हो सकती है, नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, कैंसर पेशेंट के लिए गांठ हो सकती है, लीवर पेशेंट के लिए लीवर के ऊपर जो स्वेलिंग आ जाती है वो स्वेलिंग हो सकती है। यानी कि किसी भी प्रकार की आपको जो प्रॉब्लम है, जो बॉडी में एक्सेस हो गई है, वो ही हमारी गंदगी कहलाएगी, और उसी गंदगी को बाहर कर निकालने के प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाएगा। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है? ये आयुर्वेद में अलग तरीके से किया जाता है, नेचुरोपैथ में अलग तरीके से किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका होता है नेचुरल डाइट को फॉलो करना, यानी कि रो डाइट पर आना। रो डाइट यानी कि फल और सब्जी, आप उसको DIP डाइट नाम से जानते होंगे। रो डाइट पर जैसे ही बंदा रहने लग जाता है तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि पहले हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर को, इन सब की क्लींजिंग करती है। रो डाइट इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदर जो हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो हमारे सेल्स के अंदर तक की गंदगी को भी क्लीन करता है। लेकिन अब आप ये पूछोगे, चलो क्लीनिंग तो हो रही है, इसमें क्लीन हो जाएंगे तो उससे होगा क्या? जैसे कि कोई घाव लग जाता है, घाव के बाद पहले उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर नेसेसरी विटामिन मिनरल्स यानी कि दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो घाव भर सके। ठीक उसी तरीके से जब हमारे शरीर के अंदर गंदगी बढ़ गई तो पहले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का रस है, जो उनका कंटेंट है, वो उसकी क्लीन करेंगे। उन्हीं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सभी चीज़ें प्रेजेंट है जो क्लीन करने के बाद उसको हील भी करेंगे। अब डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होता है? डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में 4 तरीकों से होता है: यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्किन के थ्रू, माउथ के थ्रू। ठीक है, ये 4 तरीके हैं जिनसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। 4 तरीकों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ये डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स होते हैं जिनसे गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, यूरिन यानी कि ज़्यादा यूरिन आना, स्टूल यानी कि डायरिया लगना, माउथ यानी कि वोमिटिंग आना, नोजिया आना, स्किन यानी कि फीवर आना, स्किन रैशेज आना, इरप्शंस होना, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशंस के शरीर से गंदगी से बाहर निकलने के सिम्टम्स हैं। अब मैं इन सिम्टम्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि भाई ये सिम्टम्स आते हैं तो क्या होना चाहिए। जनरली जैसे ही बंदा रो डाइट के ऊपर रहने लगता है, जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट डाउन जाता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी कम वेट है, जब उनका वेट डाउन जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है? आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आपका मेंटलिटी स्ट्रांग नहीं बनेगी, आप घबराओगे नहीं। इसके लिए आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अभी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही आप रो डाइट पर रहना चालू करोगे, कुछ टाइम बाद आपके शरीर से ये इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स आने लगेंगे। जैसे ये सिम्टम्स आपको आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो फ़ायदा नहीं मिल रहा, मेरे को तो नुकसान हो रहा है, आप घबरा जाओगे, डाइट को छोड़ दोगे। लेकिन यही वो सिम्टम्स है जिनको अगर आप सहन कर लेते हो और इन सारे सिम्टम्स को नेचुरल तरीके से बॉडी से गंद कचरे को बाहर निकाल देते हो, तो आपकी हेल्थ वापस से स्काईरॉकेट करेगी, वापस से आपकी हेल्थ ग्रो कर जाएगी। तो इनका ये सिम्टम्स क्या आते हैं, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सिम्टम्स होता है डिटॉक्सिफिकेशन का वेट लॉस। जैसा मैंने आपको बताया, वेट लॉस यानी कि शरीर का, चाहे किसी का वेट ज़्यादा है चाहे किसी का वेट कम है, अगर वो रो डाइट के ऊपर आएगा तो उसका वजन घटेगा ही घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उसके शरीर के अंदर गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है, कचरा जमा हो रखा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब वो सारा कचरा बाहर निकलेगा तो फिर वो वेट हमारा डाउन जाएगा ही जाएगा। अब आप ये सोचते होगे कि यार 10-15 ग्राम कचरा बाहर निकलने से क्या हो जाएगा? भाई 10-15 ग्राम कचरा नहीं होता। जब से पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक की उम्र में क्या पता कितने किलो कचरा आपने शरीर में जमा कर रखा है। वो कचरा 5 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, 15 किलो भी हो सकता है, 20 किलो भी हो सकता है।
वो इंसान के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शरीर में कितना कचरा लेके घूमने लग रहा है। जब तक वो सारा कचरा शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, हीलिंग अकर नहीं करेगी। सारा कचरा बाहर निकलने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप रो डाइट को कंटिन्यू रखो, उससे आपका वेट डाउन जाएगा। वेट डाउन जाने का कारण क्या है? कि शरीर से कचरा बाहर निकलेगा। ये इस बात आपको समझनी ज़रूरी है। एक बार सारा कचरा बाहर निकल गया तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर इतनी मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स है कि वो आपके बॉडी को नॉर्मल वेट ले आएंगे। जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से जितना आपका वेट होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की शेप होनी चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के मिनरल्स उसको बैलेंस में ले आएंगे। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है कि वेट ज़्यादा डाउन जाने लग रहा है तो स्प्राउट्स और नट्स की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, लेकिन वो भी हमारे गाइडेंस में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा, वेट बैलेंस में रह जाएगा। दूसरा सिम्टम्स होता है वीकनेस। देखिए, वीकनेस के लिए एनर्जी का सिद्धांत काम करता है। आप बीमार हो, ठीक है, आप खाना खाने लग रहे हो, जैसे कुक्ड फूड हो गया, बाहर का खाना हो गया, अभी आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है उस खाने को पचाने में जाती है। खाने को पचाने में जाती है तो हील करने का टाइम नहीं मिलता, आप ज़्यादा बीमार होते हुए जाते हो। अब जब आप रो डाइट लेना चालू करोगे तो वो रो डाइट जल्दी से पच जाती है, जल्दी पच जाती है। इस वजह से थोड़ी देर में आपको दोबारा भूख लग जाती है। भूख लगने के बाद आपको वीकनेस इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि जो आपका खाना पच गया उसके बाद जो जितनी भी एनर्जी है वो आपकी ऑर्गन को हील करने में लगने लग गई। अब ऑर्गन को हील करने में एनर्जी लगने लग रही है, आपके शरीर में ऑलरेडी एनर्जी आ चुकी है खाना पचने की वजह से, लेकिन वो एनर्जी आपकी बॉडी को मूवमेंट करने की जगह आपके ऑर्गन को हील करने में जाने लग रही है। इस वजह से आपको वीकनेस लगती है। फिर भी वीकनेस को दूर करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, नट्स और स्प्राउट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो एनर्जी ज़्यादा आएगी। हालांकि उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लेकिन एनर्जी ज़्यादा आएगी तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जी हील करने में जाएगी, कुछ एनर्जी आपकी वीकनेस को दूर कर देगी। लेकिन जो ये वेट लॉस है और वीकनेस है, ये अच्छे सिग्नल हैं। ये सिग्नल है कि आपकी बॉडी हील होने लग रही है। ये डरने वाली बातें नहीं हैं, ये पॉजिटिव बातें हैं। तीसरा आता है डायरिया। मैंने जैसे ही बताया कि अगर आपके शरीर से कचरा निकलने लग रहा है, अगर ऊपर के लंग्स के एरिया में कचरा ज़्यादा है तो वो वोमिटिंग के रास्ते से निकलेगा। अगर नीचे के इंटेस्टाइन के एरिया में कचरा ज़्यादा है तो वो डायरिया के रास्ते से निकलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको स्टमक प्रोटोकॉल करना चाहिए। स्टमक प्रोटोकॉल में क्या आता है कि आपको एक दिन के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं है। जो आपकी बॉडी से कचरा निकलने लग रहा है आपको उसको सपोर्ट करना है। आप नारियल पानी के ऊपर रहिए। स्टमक प्रोटोकॉल अगर आपको सीखना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अगर आपको डायरिया वोमिटिंग जैसी शिकायत होती है तो मैं आपको गाइड करूँगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन डायरिया और वोमिटिंग ये दोनों के दोनों सिग्नल है शरीर के डिटॉक्स होने के, शरीर से कचरा बाहर निकलने के। ये भी एक अच्छा संकेत है, इनसे घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लग रहा है तब थोड़ी चिंता की बात है। अगर आपका नॉर्मल डिटॉक्स होने लग रहा है तो वो पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अगर डिजीज़ की वजह से वो वोमिटिंग और डायरिया होने लग रहा है तो वो चिंता की बात है। और डिजीज़ की वजह से होने लग रहा है या डिटॉक्स की वजह से होने लग रहा है, इसको पता करने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर रो डाइट फॉलो करने के बाद होने लग रहा है तो डिटॉक्स का सिम्टम है, और रो डाइट फॉलो करे बिना होने लग रहा है तो वो डिजीज़ के कारण होने लग रहा है। तो अगर डिजीज़ के कारण होने लग रहा है तो घबराइए, और अगर रो डाइट फॉलो करने के बाद होने लग रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये आपके ठीक होने का सिम्टम है। फिर 5वां नंबर आता है फीवर। अगर हमारे शरीर में कोई भी वायरस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो शरीर अपना टेम्परेचर राइज करता है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट एक्टिव नहीं होते हैं, जब हम डाइट लेना स्टार्ट करते हैं तो शरीर उनको ख़त्म करने लगता है, उसकी वजह से हमारा फीवर भी राइज करता है। फीवर राइज करता है तो ये एक अच्छा सिम्टम्स है। ऐसे टाइम पे 3 स्टेप्स फ्लू डाइट फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको फीवर आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा वो कैसे करनी है, ठीक है। वो भी एक अच्छा सिम्टम्स है। अंदर आपके अंदर जितने भी टीबी के, कैसे भी कोरोना के, ओमिक्रॉन के, कैसे भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हो, वो ये फीवर उन सबको ख़त्म कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपने बॉडी को सपोर्ट करना है। फिर नंबर आता है स्वेटिंग का। देखिए, अगर हमारे शरीर में कचरा स्किन के नीचे है तो स्किन के नीचे जो कचरा आएगा वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलेगा। बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कचरा स्किन के नीचे है तो वो इरप्शंस के रूप में बाहर आएगा, जैसे कि रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, दाद हो जाएंगे, खाज खुजली होगी। वो सिम्टम्स क्या है कि वो कचरा आपकी स्किन के नीचे था। अगर वो लंबे समय तक रहता तो वो स्किन कैंसर का रूप ले सकता था या फिर परमानेंट सोराइसिस का रूप ले सकता था। आपने रो डाइट फॉलो करनी स्टार्ट करी, वो गंदगी स्किन से ऊपर निकल कर आई। आप इसको कंटिन्यू रखिए डाइट को, धीरे धीरे करके जब वो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, स्किन पहले की तरह यंग और क्लीन हो जाएगी। फिर
नंबर आता है कोल्ड एंड कफ का। ऑब्वियस सी बात है, जैसे वोमिटिंग की तरह आपके मान लीजिए साइनस में कचरा जमा हो रखा है, ब्रेन में ऊपर कफ जमा हो रखी है, अंदर साइनस से इकट्ठे भारी भारी हो रखा है, नोज भारी भारी हो रखा है, गला या फिर चेस्ट भारी भारी हो रखा है, तो उसमें से जब कचरा निकलेगा तो कोल्ड एंड कफ के थ्रू निकलेगा। उसको हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो आप मुलेठी लीजिए दिन में 5 बार, ठीक है, उसको शहद में डुबो के मुंह में रख लीजिए, या तो जो मैं काढ़े बताता हूँ आपको, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको काढ़े बता दूंगा, आप वो काढ़े ले सकते हैं। चौथा नंबर आता है हेडेक का। देखिए वीकनेस और हेडेक एक सिम्टम्स होता है कि हमारी बॉडी क्लीन होने लग रही है। जब बॉडी क्लीन होने लग रही होती है तो उसके अंदर से कचरा बाहर निकलता है, उस समय वीकनेस आती है, कई बंदों को हेडेक भी आती है, क्योंकि ऊपर से भी जैसे सेलुलर लेवल पे जो कचरा होता है वो ब्लड से फ्लो होकर डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड आके किडनी के थ्रू, स्टूल के थ्रू वो बाहर निकलता है, स्किन के थ्रू बाहर निकलता है। इस वजह से इस प्रकार की दिक्कत होती हैं। जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, ये थोड़े से सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब आप ये कहोगे सर यही तो हमें बीमारी है, इन्हीं बीमारियों के लिए तो हम अपना इलाज करवाने लग रहे थे, और आप कहने लग रहे हो कि यही डिटॉक्स सिम्टम्स हैं और इन्हीं को अगर हम होने देंगे तो फिर हम ठीक कैसे हुए। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, यही राज है। जब हमारे शरीर के अंदर जरा सा भी कचरा इकट्ठा होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी, स्टूल, ठीक है, किसी भी तरीके से इकट्ठा हो, शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो इन्हीं रास्तों से शरीर उनको बाहर निकालता है। जैसे ही हमारे ये सिम्टम्स अराइज होते हैं, हम शरीर को सपोर्ट करने की जगह उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की बजाय उस गंदगी को दवाइयों से अंदर दबा देते हैं। हम दवाइयों से उस गंदगी को अंदर दबा देते हैं, वो अंदर इकट्ठा होती रहती है और बड़ी रूप बीमारी का रूप ले लेती हैं। अगर आपको कभी भी किसी बचपन से अगर ये सिम्टम्स आएँ और आप बीमारी को बड़ा होने की जगह उसको नेचुरल तरीके से सपोर्ट करके शरीर से बीमारी को बाहर निकाल दो, तो कभी आपको कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी हो ही नहीं। आप 100 साल तक हैप्पी रहो और खुशी खुशी जियो। ये राज है जो मैंने आपको बताया है सदा हैप्पी रहने के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन यही है, सपोर्ट द बॉडी। जैसे ही आपको डिटॉक्स सिम्टम्स आते हैं, आपको अपने शरीर को सपोर्ट करना है, आपको इन सभी सिम्टम्स को दबाना नहीं है, ठीक है, आपको उसको अंदर घोट के नहीं रखना, आपको उनको बाहर निकालना है। आपको अपने शरीर की नेचुरल तरीके से सहायता करनी है ताकि जल्दी से जल्दी सारी गंदगी बाहर निकले, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ। आपको क्या करना है, स्पीड अप द डिटॉक्स। आपको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को स्पीड करना है। जैसे ही आप उस प्रोसेस को स्पीड अप कर दोगे तो आपको पहला बेनिफिट ये मिलेगा, सारी गंदगी जल्दी से बाहर निकल जाएगी। स्पीड अप करने के लिए क्या किया जा सकता है, थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ठीक है, पेट में मड पैक रखना, एनिमा लेना, ठीक है, वोमिटिंग होने लग रही है तो फास्ट रखना, डायरिया होने लग रहा है तो फास्ट रखना, कोकोनट वाटर के ऊपर या किसी भी जूस के ऊपर व्रत रखा जा सकता है। अगर आपको हेडेक होने लग रहा है तो गर्म पानी में पैर डुबो के बैठना, आराम से रेस्ट लेना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे आप रेस्ट लें। जितना आप ज़्यादा रेस्ट लेंगे, जितना आप बॉडी को सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी गंदगी बाहर निकलेगी, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ये साइंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना, सब्र रखना, और ठीक होने के लिए विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। इस चीज़ को गांठ बांध लेना, मैं ठीक होकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इतना सॉलिड विल पावर बना के चलोगे कि मेरे को ठीक होना है और इसी से ठीक होना है, तो आप पक्का ठीक हो जाओगे। अब मैं एक बात आपको खास करके बताना चाहता हूँ। देखिए ये हो गया, इसके अलावा लो बीपी जाना, हाई बीपी जाना, लो शुगर जाना, हाई शुगर जाना, बहुत से सिम्टम्स आते हैं। चाहे मैं कितना भी आपको बता लूँ, लेकिन जब ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट घबरा जाता है। पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के फैमिली वाले घबरा जाते हैं। ऐसे टाइम पे ज़रूरी होता है कि आप किसी के गाइडेंस में ट्रीटमेंट करवाने लग रहे हो। उससे पहला फ़ायदा तो ये मिलेगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी, हम आपको गाइड करेंगे। उससे ये होगा कि ये जो डिटॉक्स सिम्टम्स हैं ये इतने कम हो जाएंगे कि आप आराम से इनको टॉलरेट कर लोगे और आपकी बॉडी भी हील हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आपके फैमिली वाले किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे जिसके अंडर गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट करने लग रहे हो, तो आपके फैमिली वाले भी आपकी बात सुनेंगे, बात को समझेंगे। तो मेरी आप रिक्वेस्ट है, आप बेशक हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रीटमेंट मत करवाइए, लेकिन आप किसी ना किसी के गाइडेंस में ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। चाहे डॉक्टर विश्वरूप सर हो गए, चाहे मानस समर्थ हो गए, चाहे धीरज सर हो गए, चाहे हिम्स हॉस्पिटल हो गए, आप जिसकी भी गाइडेंस में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो आप उसकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन गाइडेंस की इंपॉर्टेंस को रिप्लेस नहीं करा जा सकता। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस के जो आप पैसे देते हो, आप पैसे उसको उसकी नॉलेज के और गाइडेंस के देने लग रहे हो, क्योंकि उसके आप ही का फ़ायदा है। उस बंदे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो आपको नहीं पता, जो आपके काम आएंगी। तो जब भी आपको दिक्कत आएगी आप उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो आपको रिप्लाई करेगा, तो आप ही का फ़ायदा होगा। अकेले से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे, वीडियो देख के 2-3 वीडियो देख के डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नुकसान हो गया, तो आप ट्रीटमेंट पैथी को यानी कि ट्रीटमेंट की पद्धति को गलत बताओगे, ना कि अपनी लैक ऑफ नॉलेज को।
तो लैक ऑफ नॉलेज को कंपनसेट करने के लिए या तो आप खुद उसकी पूरी नॉलेज गेन कीजिए, खुद थेरेपी को सीखिए, खुद कोर्सेज कीजिए। अगर आप अभी वो नहीं कर सकते तो आप किसी की गाइडेंस में ट्रीटमेंट करवाइए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भगवान से प्रे करूँगा आप सभी ठीक हो जाएँ। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी न किसी की लाइफ बच सकती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।